The last topic which we were discussing is that is the array element of the array factor for the n elements, and the last expression that we drive was this one, that is for the array factor, that is basically given by this expression. So next, what we can drive further here is, in today's class we will do that is the plotting the array factor, plotting the plotting the array factor, प्लॉटिंग द एरे फैक्टर. सो जो हमने लास्ट क्लास में एक्सप्रेशन ड्रॉ किया था, ड्राइव किया था, गिव दैट एक्सप्रेशन as like give it number 1. Okay. Write on one line here. It is obvious. It is obvious the radiation, the radiation pattern, the radiation pattern produced by the array factor can't be examined, can't be examined. So here we will derive some other equation. So what you have to do is, जो आपके पास equation number 1 है, let's multiply equation number 1. Let's multiply equation 1 by e raised to power j psi. तो आपके पास एंटीना फैक्टर का जो भी एक्सप्रेशन था वो आप नोट डाउन करेंगे, दैट इज एंटीना फैक्टर इज गिवन बाय, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद दिस फैक्टर e रेज़्ड टू पावर j psi. सो द एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर j psi प्लस e रेज़्ड टू पावर j2 psi प्लस e रेज़्ड टू पावर j3 psi एंड सो ऑन अप टू लास्ट एक्सप्रेशन. आपके पास क्या था, ई रेस्ट पर जे एन माइनस वन. आपके पास यहाँ पर हमने क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया है ई रेस्ट पर जे साई से, तो आपके पास हर फैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है बाय वन फैक्टर, दैट इज ई रेस्ट पर जे साई रेस्ट पर. यहाँ पे वन था तो ई रेस्ट पर जे साई आ गया, यहाँ पे ई रेस्ट पर जे साई था तो यहाँ पे आपके पास ई रेस्ट पर जे टू साई हो गया. सो लाइक वी आर, आपके पास वन इंक्रीमेंट in the power. So the last expression, that was the e raised to power j n minus 1 psi, that will be e raised to power j n psi. That will be e raised to power j n psi. So give it equation number 2. Now subtract equation number 2 from equation 1. So after subtracting, what you will obtain is, आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो आपने इक्वेशन लिखी थी, तो आपके पास जो भी एरे फैक्टर है वो फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा. दैट विल बी, एरे फैक्टर आपने कॉमन लिया, दैट विल बी 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर जे साई. कुछ भी नहीं करना है, आप खुद से करके देखिए. इसको क्या कीजिए, एक्सप्रेशन को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ओके, लेफ्ट विल बी लाइक, आपके पास आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर भी रेस्ट पर जे साई है, आपके पास दो फर्स्ट नंबर इक्वेशन में भी रेस्ट पर जे साई है, सेकंड में भी. ये सारे फैक्टर्स आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. कौन सा फैक्टर लेफ्ट हो जाएगा आपके पास, दिस वन विल बी लेफ्ट, जो इक्वेशन नंबर 1 में था. ये वन आपके पास लेफ्ट हो जाएगा, बाकी ये सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके पास, कैंसिल आउट हो जाएंगे जब आप इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. और आपके पास कौन सा फैक्टर रह जाएगा, ये वाला ई रेस्ट पर एन जे, e raised by j n psi वाला. बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है, यू हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
2 फ्रॉम द इक्वेशन 1। सारे फैक्टर्स आपके पास कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ दो फैक्टर्स लेफ्ट हो जाएंगे, दैट विल बी 1 माइनस ई रेज टू पावर जे एन psi. Okay, so now you will rearrange this expression so the antenna factor will be given by the e raised 1 minus e raised to power j n psi upon e raised to power 1 e j psi. Now you have to like by using the mathematical expressions, like mathematical formulas you have to use over here for further driving this, like अब आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को like लिखेंगे आप, इसको आपको साइन की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो तो हाउ यू कैन कन्वर्ट इट। लाइक आपके पास ये 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ई रेस्ट पर 0, ई रेस्ट पर 0 इज 1। तो अगर आपको ई रेस्ट पर 0 लिखना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइक ई रेस्ट पर जे n psi by 2 e raised to minus j n psi by 2. So what will be this expression will be 1, 1 will be, ये आपके पास हो गया, ये दोनों सेम है आपके पास, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी e raised पर 0, e raised पर 0 is 1. Similarly this minus e raised पर j n psi, that will again be written, can be written as, इसको भी हम हाफ ऑफ करके क्या कर देंगे, लिख लेंगे, सो दैट हम इसमें से कॉमन ले सकें, दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग इट इन दिस फॉर्म, ताकि आप इसमें से क्या कर सको, कॉमन ले सको। सिमिलरली फॉर हेयर ऑल्सो, यहाँ पर आपके पास जिस फॉर्मेट में, लाइक जेसाई के फॉर्मेट में है, तो हम यहाँ पर भी इसको जेसाई के फॉर्मेट में ही लिखेंगे। तो इट विल बी ई जे साई बाय 2 ई रेज टू माइनस जे साई बाय 2 माइनस ई रेज टू पावर जे साई बाय 2 ई रेज टू, यहाँ तो हमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ प्लस माइनस करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर ई रेस्ट पर 0 करना है आपको, बट हियर ई रेस्ट पर जे साई, यहाँ पर आपको उसको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे एक है, एक को आप कैसे लिखेंगे, आधा आधा लिखेंगे, ये आधा हो गया और ये क्या हो गया आपके पास फर्दर आधा हो गया, आधा आधा क्या हो गया आपके पास एक। ओके, सो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, एंड कॉमन फैक्टर विल बी, कॉमन लेने के बाद आपके पास ये फैक्टर, आप पॉजिटिव वाला ऑब्वियसली कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में आपके पास पॉजिटिव वाला फैक्टर ही कॉमन आएगा, सो इट विल बी e माइनस जे एन psi by 2, and here it is minus e raised to power j n psi by 2 divided by, यहाँ से फिर से आप कॉमन लेंगे, दैट विल बी raised to power j psi by 2 e raised to minus j psi by 2 minus e raised to power j psi by 2। ओके, सो आपको पता है कि ई रेस पर एयोटा थीटा प्लस ई रेस पर माइनस एयोटा थीटा का फॉर्मूलाज आपको साइन के फॉर्म में किस तरीके के आपके पास क्या होते हैं, फॉर्मूलाज रहते हैं। लाइक फॉर्मूला लिखेंगे आप कि लाइक आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, ई रेस्ट पर आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई रेस्ट पर माइनस आयोटा थीटा इज कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। हमें साइन में अगर कन्वर्ट, क्योंकि आपके पास साइंस के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि आपको साइन चाहिए या कोस चाहिए, तो लाइक हमने यहाँ पे साइंस चेंज किए, so it will cancel out, it will be raised पर iota theta, आप खुद से भी वैसे कर सकते हैं इसको, e raised to माइनस iota theta minus iota theta, that will be 2 iota sin theta, sin theta will be equal to e raised पर iota theta minus e raised to minus iota theta by 2 iota। तो ये आपके पास क्या रहता है, फैक्टर रहता है, अगर आपको इस तरीके से, तो उस आप कंपेयर कीजिए इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ और देखिए कि आप इसका फाइनल फॉर्मूला किस तरीके से क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। लाइक आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस पर एयोटा थीटा माइनस ई रेस पर माइनस एयोटा थीटा, तो आपके पास प्लस का साइन फिर माइनस का साइन, यहाँ पर आपके पास
लाइक पावर में आपके पास ई रेस्ट पर प्लस आयोटा थीटा, ई रेस्ट पर माइनस आयोटा थीटा। तो यहाँ पर ये फैक्टर आपके पास पहले होना चाहिए, ये फैक्टर बाद में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, ऊपर से भी माइनस साइन कॉमन आएगा, नीचे से भी माइनस साइन कॉमन आएगा, दोनों माइनस साइन आपके क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। और सिमिलरली जो टू आयोटा होता है, आप टू आयोटा के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, टू आयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है कि लाइक आपने यहाँ पे टू आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, टू आयोटा से डिवाइड कर दिया, ये फैक्टर आपका इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये फैक्टर आपका इसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। आपने टू आयोटा से मल्टीप्लाई किया, टू आयोटा से डिवाइड किया है, ताकि आपके पास साइन का फॉर्मूला बन जाए। आपने ये फैक्टर को इसके साथ इस टू आयोटा के साथ कंबाइन कर दिया, इस वाले फैक्टर को इस टू आयोटा के साथ कंबाइन कर दिया। बाकी माइनस साइंस जो आएंगे, ऊपर से भी माइनस साइन को आएगा, नीचे से भी माइनस साइन आएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, सो द लेफ्ट एक्सप्रेशन विल बी, तो आप इस एक्सप्रेशन को, आपके पास ये फैक्टर तो है ही है, दैट इज e raised by j n psi by 2 e raised by j psi by 2, and this expression can be given by the sin n psi by 2, and this will be given by the in this will be given by the sin psi by 2. So by combining these two expression, that will be e raised to power like e raised to power j, ये ऊपर ले जाएंगे आप, जब ऊपर लेके जाएंगे ये माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आपने क्या कर दिया, जे कॉमन ले लिया और 5/2 भी कॉमन ले लिया, आपके पास अंदर क्या रह जाएगा, n-1 ई रेस टू पावर आयोटा। आपने बस ये फैक्टर ऊपर लेके गए हैं, यहाँ पर n/2 हो गया आपके पास। सो इट विल बी लाइक ई रेस टू पावर j psi/2 n-1, e raised to power j psi/2 n-1, and this will be sin n psi/2 divided by sin psi/2. Write down one line for this is the expression for the array factor, that is the array factor. So write down the maximum value, लाइक आपको पता ही है, मैक्सिमम वैल्यू थ्योरम से हम किस तरीके से क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली the maximum value of array factor occurs when theta is 0, when psi is 0, when psi is 0. So depending upon this expression, so there is one representation for the array factor that can be drawn from here, that is in this form. Like we had already discussed about the radiation patterns. So right on, we trace out the
we trace out the projected array pattern. We trace out the projected array pattern inside the circle, inside the circle as follows. तो यहाँ पर हमारे पास लाइक कोई भी गिवन एंगल है, लाइक दिस इज द एंगल थीटा। लाइक हमने यहाँ पर किसी भी एंगल थीटा के लिए यहाँ पर क्या कर लिया, कुछ भी हमने एक रेडियल लाइन क्या की, ड्रॉ की फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ से लाइक आपके पास दिस इज द ओरिजिन ऑफ द सर्कल एंड फ्रॉम दिस ओरिजिन ऑफ द सर्कल वी हैव ड्रॉन अ रेडियल लाइन विद द एंगल थीटा, जो आपके पास क्या डिसाइड करेगी, दैट विल डिसाइड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइक यहाँ पर आपके पास दिस इज लाइक दिस इज द एंगल थीटा, थीटा के साथ हमने रेडियल लाइन क्या की, ड्रॉ की, और उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने यहाँ पर एक लाइन क्या की है, प्रोजेक्टेड की है ऑन दिस साई फैक्टर। so that will be based on this line is basically being projected and get intersected with this factor. This value will give you one other function that is, और यहाँ से हमने एक और लाइन क्या कर दी, प्रोजेक्ट कर दी, that will give you the function f1 that will basically define कि आपके पास जो भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस साई के विद रिस्पेक्ट टू कौन सी वैल्यू क्या होगी आपके पास मैक्सिमम होगी। तो उस इसी प्रोसेस को क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है, और जो मैक्सिमम वैल्यू को इस तरीके से आपके पास क्या कर लिया जाता है, फाइंड आउट कर लिया जाता है। इसके लिए आप कुछ लाइंस लिखेंगे, लाइक फॉर अ गिवन एंगल थीटा, फॉर अ गिवन एंगल थीटा the point of intersection of the point of intersection of a radial line, point of intersection of the radial line from the origin, from the origin is drawn, then draw a vertical line, then draw a vertical line up from this point, and then draw a vertical line up from this point, and determine the value of f psi, and determine the value of f psi at this point. So we are considering this circle. This circle has the radius 1. This circle is having the radius 1, which has the maximum value, which has the maximum value f of psi. This is repeated. This is repeated for as many points. This is repeated for as many points as necessary, for as many points as necessary to construct the radiation pattern, to construct the radiation pattern. So write down several important points of the plot. Like आपके पास like here we are showing the radiation pattern in this form. Somewhere the radiation pattern like can be in this form, like this is the these are known as the lobes, कि आपके पास like these are the side lobe, these are the main lobes। तो आपके पास जैसे जैसे n की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी आपके पास जो इन लोब्स की विड्थ क्या है, दैट विल बी डिक्रीज। सो ये जब भी ये
पैटर्न क्या किए गए, ड्रॉ किए गए, और लाइक हम कह रहे हैं कि आपने डिफरेंट पॉइंट्स लेने हैं और आपको डिफरेंट पॉइंट्स लेकर एफ साई की वैल्यू को क्या करना है, प्लॉट करना है। इस प्रोसेस को आपको कॉन्टिन्यूसली क्या किया गया, रिपीट किया गया। और रेपिटेशन के बाद जो रेडिएशन पैटर्न ऑब्टेन हुआ, फिर उस रेडिएशन पैटर्न से जो भी प्लॉट क्या किया गया, मतलब जो भी प्लॉट्स हमें मिले उनसे हमने कुछ कंक्लूड किया कि लाइक आपके पास किस तरीके से जो रेडिएशन पैटर्न है दैट वेरीज, वो किस तरीके से आपके पास क्या होता है, चेंज होता है। सो दैट इज वी आर नोटिंग द सेवरल points of that plot that is basically considered by considering the different values of these values of theta. Write on one line, as the n increases, as the n increases, the width of आपको ये भी ड्रॉ करना है साथ में, लाइक इस तरीके से साइड लोब्स ड्रॉ करके, यहाँ पर आपके पास ये क्या हो गया, मेन लोब हो गई। as the n increases as the n increases, the width of lobe decreases, width of lobe decreases. Next point, there is always a second point, there is always a maximum, there is always a maximum at size equals to 0. There will always be a maximum at size equals to 0 and theta is equals to 90 degree. थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो हम यहाँ पर थीटा क्या कर रहे थे, कंसीडर कर रहे थे, इसकी वैल्यू अगर आपके पास 90 हो जाएगी, देन दैट विल रिजल्ट इनटू द मैक्सिमम व्हिच इज कॉल्ड broadside direction, which is called broadside direction, which is called the broadside direction. So these are the various observations that are being plotted from these array factors. So this is about the topic, that is the array factor. There is a uniform arrays, linear, like if we are providing the different they all are connected at some same distance, uniform distance. So what will be the linear phase progression between these elements? What is basically the like they are uniformly spaced linear arrays, then how the radiation pattern basically occurs, and how the array factors basically changes when they all are uniformly spaced and the n elements are basically connected together. So this is about the today's